हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपनी यूट्यूब चैनल डी फॉर यू स्टडी में। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग मैथिली के वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि मात्र 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। मात्र 6 क्वेश्चंस है, बहुत ही छोटा है। ये सभी लघु उत्तरीय प्रश्न है और बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। तो यहाँ पे आपके सामने पहला नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि बतहिया के बात पर कौन महिला हंसे लगली। इसमें आंसर लाए कि रमपट्टी वाली बतहिया के बात पर हंसे लगली। अगला प्रश्न है कि मास्टर साहब रजिस्टर उल्टा के की करे लगले। इसका आंसर है कि मास्टर साहब रजिस्टर उल्टा के किछु किछु भरे लगे छथी। ठीक है, तो चलिए फिर अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि बाढ़ में धान दहा गेलाक बाद किसान कोना कटैत अछि। इस वर्णन करने के लिए कहते हैं। इसका आंसर कि बाढ़ में धान दहा गेलाक बाद किसान दिन बाल बच्चाक संग हाय हाय करैत कटैत अछि। एकर अतिरिक्त लोक कर्जा लय के खाइत अछि, जीवन कष्ट में रहैत अछि। ठीक है, जीवन कष्ट में। जैसे ही मान लीजिए इस बार देख रहे हैं आपकी बारिश नहीं हो रही है, जिसके कारण खेती के कार्य में बहुत बाधाएं हो रही है। और जो किसान अगर कर्ज लेकर के खेती किए थे, या फिर जिसके पास अनाज नहीं है और कारें भी नहीं है, जो किसानी पर डिपेंड करते हैं, वो जो है अगर कर्ज लेकर के भोजन करेंगे तो फिर उसका जीवन आगे कैसे बीतेगा। तो यही बात इस प्रश्न में उठ रहा है। तो चलिए फिर अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि असहयोग आंदोलनक मतलब लिखो। असहयोग आंदोलन का मतलब क्या था, ये लिखने के लिए कह रहे हैं। तो ये है कि असहयोग आंदोलन अभिप्राय छल, मतलब असहयोग आंदोलन का मतलब छल कि अंग्रेजक संग असहयोग आ विदेशी वस्तुक बहिष्कार राष्ट्रीय आंदोलन के यही सँ बेस बल भेटते। यानी राष्ट्र के जो बढ़ोतरी है उसमें, इससे राष्ट्र के जो आंदोलन है उसमें क्या होगा, बल मिलेगा। तो प्यारे साथियों, फटाफट अपने डी फॉर यू स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिले, इसलिए आप जो है घंटी के बटन को दबा दीजिएगा। तो चलिए फिर अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पठित पाठक आधार पर क्रेक अपन दायित्व आ कर्तव्यक पालन कोना कैलक। मतलब पाठ के आधार पर जो है क्रेक जो है अपने दायित्व अपने कर्तव्य का जो पालन किया था वो कैसे किए थे। तो चलिए इसके भी आंसर को हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम ऊपर करके देखते हैं कि कहते हैं कि क्रेक ओही लफंगा युवक के देखी अत्यंत क्रोधित भय जाय। ओ युवक ओही सुंदरीक सिलहरण करे चाहैत छल। अर्थात जब क्रेक टेम्पू से जा रहल छथ, एक लड़की के लऽ कऽ जाइत छलाह, यानी एक स्त्री के लऽ कऽ जाइत छलाह, तो ओहि बीच में जो एक लफंगा लड़का जे है ओकरा परेशान करबाक लेल ओकरा टेम्पू में चढ़ि गेल, ओहि वर्णन कर रहल छथ। कहते इसका अगर आप वीडियो नहीं देखे तो वीडियो भी आप देख सकते हैं। उसका वीडियो ऑलरेडी जो है पूरा व्याख्या की है, उसका वीडियो आपको अपलोड है और आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो कहते हैं म्यूजियम्स लग 10टा लोक के देखी करेक टेम्पू रोकी दैत छैक आ कहैत छै जे तें टेम्पू सँ उतरे छे, आकि लोक के बजबियो। मतलब क्रेक कह रहे हैं कि तुम टेम्पू से उतरते हो या फिर हम किसी को बुलाबे। तो फिर 10टा लोक के देखी वो लफंगा टेम्पू से उतरी चली जाय छै। एही तरह क्रेक अपन दायित्व आ कर्तव्यक पालन करैत अछि। समझ में आ गया कैसे इन्होंने अपने कर्तव्य और अपने दायित्व का पालन किया। अगला जो हमारा प्रश्न है, वो प्रश्न कह रहा है कि वंदना शीर्षक कविता में मिथिला भूमिक कोन तरह से वर्णन कयल गेल अछि। यानी मिथिला जमीन के कोन तरह के वर्णन कयल गेल अछि। तो चलो देखल जाए। वंदना शीर्षक कविता में विद्यानाथ झा विदित मातृभूमि मिथिलाक वंदना कयने छथि। एही क्रम में मिथिलाक संस्कृति इतिहास के प्रेरणाक रूप में राखल गेल अछि। एही सँ ज्ञात होइत अछि जे मिथिलाक अतीत भविष्यक प्रेरणादायक अछि। वेदक मंत्र, स्मृति पुराण, सीता सन बेटी, धरती सन कुल, वधु विद्यापति सदृश कवि और रामायण सन ग्रंथ किसके जैसा, तो रामायण के जैसा। ठीक है, यहाँ पे देखिए रामायण सन ग्रंथ रचनाकार कवि चंद्र सब प्रेरक बनी का मार्गदर्शन लेल उपलब्ध छथि। अर्थात मिथिला में जो ऐसे ऐसे कार्य हुए
उन उसका वर्णन किए गए हैं उस पाठ में, ठीक है? उसके बाद कहते हैं, "ई सब त्याग बलिदान कर्मठता संदेह दैत छथि, ई कविता जन्मभूमिक गुण गौरव स्मरण द्वारा आजुक लोक क प्रेरित करबाक प्रयास थिक। जाहि ठामक माटी श्रुति में, पानी स्मृति में रहल हो, वायु केर सिंहिक रिचमाए घर आंगन में बहल हो, वह धरती का वर्णन किए हैं विद्यानाथ झा विदित जी। तो प्यारे साथियों, ये थे आपके 6 मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि 2023 के एग्जाम के लिए बहुत भी आया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, इससे कुछ सीख मिला हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, जिस प्रकार आपको इसका लाभ मिला उसे भी इसका लाभ मिल सके। तो प्यारे साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।